हेलो गाइस, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज बात करने आई हूँ ना मैं ऐसे टॉपिक पे कि जिससे मेरा ही दिल दहल गया है। कुछ महीनों पहले मैं एक वीडियो बनाई थी मालती चौहान को लेकर, जिसमें मालती चौहान के सुसाइड को लेकर मैंने बोला था। परसों शाम से एक न्यूज़ और आँख के सामने आ रही है बार बार कि एक कपल जो कि यूट्यूबर था, उन्होंने छत से छलांग लगा दी, 7वीं मंजिल से छलांग लगा के मर गए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जब आप सफलता की सीढ़ियों पर होते हो तो आपको जल्दीबाजी हो जाती है? ऐसा क्यों होता है जब आपको पता होता है कि आगे छत मिलेगी, क्यों डगमगा जाते हो? आज इसी टॉपिक में मैं सबको एक चीज बोलना चाहूंगी कि अगर कभी भी आप डगमगाओ, कभी भी आप अकेलापन फील करो, कभी भी ऐसा हो कि आपको चारों तरफ इर्द गिर्द सिर्फ अंधेरा दिख रहा हो, उजाला ना दिख रहा हो, कभी ऐसा हो कि जिधर देखो उधर अंधेरा है, मंजिल नहीं है, रास्ता नहीं है, कहाँ जा रहे कुछ पता नहीं है, लोगों के ताने सुन रहे हैं, परिवार वालों की कड़वी बातें सुन रहे हैं, तो जब ये सब आपके साथ हो रहा हो ना, तो आपको लगता है कि बस अब कुछ नहीं, एक रास्ता बचा सुसाइड का। तो मैं एक चीज़ बताऊं कि यहाँ रास्ते ही रास्ते होते हैं। वो एक रास्ता जो आप चुनते हो कि हम दुनिया से चले जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो गलत है। जाने के बाद दुनिया से आप गालियां खाते हो, भर भर सबसे गालियां खाते हो। आपके जाने के बाद दुनिया आपको कोसती है। तो फिर जब आपके अगल बगल इतने ऑप्शन थे, जिन्होंने अंधेरा दिया उनको उजाले में खड़े होकर दिखाने का ऑप्शन था, जिन्होंने रास्तों में रोड़े अटकाए उनको नए रास्ते बना के दिखाने का ऑप्शन था, जिन्होंने कड़वी बातें सुनाई सक्सेस होके उनको दिखाना था। जब आपके इर्द गिर्द इतना कुछ था, जब आप जी सकते थे, जब आपके पास सांसें थी, धड़कन थी, शरीर था, तो आपने मौत क्यों चुनी? यहाँ गलत लोग नहीं है, लोगों की गलतियों की सजा आपको नहीं मिल रही है, स्वयं अपने आप की कमजोरियों की सजा आप पा रहे हो। मैं मानती हूँ एक वक्त इंसान के जीवन में ऐसा होता है जब इंसान बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाता है, जब इंसान अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचता। इंसान इतना स्वार्थी उस एक पल में जब होता है ना, तब वो सिर्फ मौत चुनता है। तो मेरे हिसाब से जब ऐसा स्वार्थ आपके इर्द गिर्द हो, जब ऐसा स्वार्थ यहाँ चढ़ रहा हो, उस वक्त खुद को तन्हा छोड़ दो बिल्कुल सोच के कि जो होना है होगा, देखेंगे लेकिन मरेंगे नहीं। मौत चुनना कहाँ की ईमानदारी थी आपकी? क्या आपने अपनी माँ के साथ इंसाफ किया? क्या आपने, जिसने 9 महीने पेट में रख के धरती पे बोझ की तरह पैदा कर दिया, उसके साथ इंसाफ किया है? या उसके दिल पे एक बोझ बढ़ा के चले गए हो आप? जीवन भर के लिए वो औरत सोचेगी कि ऐसा क्या था, ऐसी क्या कमी थी जो आपने ये कदम उठाया। ये वो कदम है जो आपको भला नहीं बनाता। जब आप जानबूझ के अपनी जिंदगी मौत की तरफ ले जाते हो तो आपको भला नहीं, वो सिर्फ आपको बुरा और बुरा और बुरा बनाता है। लोगों की नजरों में आप अच्छे नहीं हो जाते हो कि अरे वो बेचारा मर गया, लोगों की नजरों में आप कायर हो जाते हो। मैंने मालती के लिए भी यही बोला था कि काश मैं उससे बात कर सकती तो मैं उसको मरने नहीं देती, काश वो मेरे संपर्क में होती तो मैं उसको जीवित रहने के लिए प्रेरित कर पाती। फिर कह रही हूँ कि हम जैसों के इर्द गिर्द हजारों लोग ऐसे रहते हैं जो कभी ना कभी टूट जाते हैं, कभी ना कभी बिखर जाते हैं। तो प्लीज़ जब कोई टूट कर बिखरे तो उसका मजाक मत उड़ाओ, प्लीज़ उसका संबल बन जाओ। शायद आज ये जो 2 लोग गए, इनके अगल बगल वाले, या मालती मरी तो उसके अगल बगल वाले रिश्तेदार कोई सपोर्ट में होते, कोई उसको समझते, कोई उसको समझाते, तो ये कांड नहीं होता। मतलब खुद से खुद की जिंदगी खत्म कर लेना कितनी बड़ी बात है। क्या ही सोचा होगा उसने
कि उसके लिए अब कुछ नहीं बचा, कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो मैं कहती हूँ जब आपको लगे कि ऑप्शन नहीं बचा तो ऑप्शन ढूंढो। हजारों ऑप्शन आपके पास होंगे, आपके इर्द गिर्द ऑप्शन की कमी नहीं है। जब आप अकेलापन फील करो तो गली के ही किसी पशु को अपना बना लो, खिलाओ पिलाओ, व्यस्त करो खुद को। जब मैं अकेलापन फील करी होंगी कभी, हर इंसान के जीवन में एक दौर आता है, महिलाओं के जीवन में तो निश्चित तौर पे 40+ होने के बाद, 45+ होने के बाद हर महिला के लिए ये वक्त आता है, ये दौर आता है जब वो पूरे भरे परिवार में अपने आप को अकेला फील करती है। वो एक पल आता है जब उसको लगता है कि मेरा कोई नहीं है। वो एक पल आता है जब उसको लगता है मेरी जिंदगी व्यर्थ हो गई। हर औरत के जीवन में ये पल आता ही आता है। तो क्या हर औरत फांसी लगा ले, खुदकुशी कर ले? नहीं, यही तो हमको अपने आप को बदलने की ज़रूरत होती है। वो पल मेरे जीवन में भी आया होगा कभी कि जब मुझे लगा हो यार मैं अकेली पड़ गई, यार कोई सपोर्ट नहीं है। तो उस वक्त मैं क्या करूं? फांसी लगा लूं? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। तब आपके जीवन में और रास्ते खुलते हैं। मैंने उन रास्तों को खोला। जब आपके साथ ऐसा हो तो भगवान की शरण में जाओ, किसी भी ईश्वर का दरवाजा खटखटाओ। जब दुनिया वाले दरवाजे बंद करने लगते हैं ना अपने लिए, तब मौत का रास्ता नहीं चुनना चाहिए, तब उन दरवाजों को तोड़ने का विकल्प चुनना चाहिए। मैं यही करती हूँ। जिसने मुझे वीक बनाया हो, जिसने मुझे कमजोरी दी हो, जिसने मुझे परेशान किया हो, मैं उसको और मजबूत बन के दिखाती हूँ। उसके सामने तन के खड़ी होती हूँ, चल भाई तेरे में दम है या मेरे में, तो तोड़ जितनी तेरी ताकत है, मैं जोड़ती हूँ जितनी मेरी क्षमता है। तो ये मेरा वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो सुसाइड का रास्ता चुनते हैं। प्लीज़ सुसाइड का रास्ता मत चुनो। जीवन में बहुत कुछ है जीने के लिए ना। एक एक पशु पक्षी है, एक एक फूल, एक एक पौधा है। अरे इनसे कुछ सीख लो यार, जियो ना। मरना तो है ही है, एक ना एक दिन इस कारागृह से सबको छुट्टी मिलेगी। ये शरीर हमारा कारागृह है। इस कारागृह में हम सबकी आत्माएं कैद हैं। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई छटपटा रही है, कोई तिलमिला रही है, बट सब इस कारागृह में जिंदा रहते हैं तब तक जब तक सजाएं पूरी ना हो जाए। तो फिर प्लीज़ जियो और इन सजाओं को पूरा करो। रास्ता मत चुनो, गलत रास्ता मत चुनो। जब भी चुनो अपने लिए सटीक और सही रास्ता चुनो। धन्यवाद।